हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, राधे राधे आप सभी को। आपकी ज़िंदगी में इस समय एक ऐसा बदलाव हो रहा है जिसे शायद आप अभी नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स क्वाइटली आपके लिए कुछ शिफ्ट कर रहा है। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आखिर बिहाइंड द सीन आपके पीछे ऐसा क्या है जो बदल रहा है और आने वाले समय में उसका ऐसा क्या इम्पैक्ट, क्या असर आपको देखने को मिल सकता है। आपके सामने 3 इमेजेस होंगी। आप चाहें तो 3 इमेजेस में से किसी भी एक इमेज को चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो गाइडेंस के लिए तीनों पाइल की रीडिंग को देख सकते हैं। पाइल 3 जिन्होंने भी थर्ड कार्ड की इमेज को चूज़ किया है, एम्प्रेस कार्ड की इमेज को चूज़ किया है या पाइल 3 को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द लेडी। ये एम्प्रेस का ही कार्ड है इस डेक का। ओके, व्हाट इज दिस प्रोनाउंसिएशन? इट्स डेविल कार्ड। मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करूंगी एक बार। इट्स डेविल कार्ड। हैंग्ड मैन, 5 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखते हैं हम। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वो जो चैनल्ड मैसेज था वो मुझे समझ में आ रहा है। 2 कार्ड हम इस डेक से लेना चाहेंगे। Oh my God, oh my God. Stand your ground. Nature and hope. Pile 3, Animal Kingdom. Bottom of the deck की एनर्जी है Animal Kingdom. Pile 3, मैं एक बात आपको बहुत श्योरिटी के साथ बता देती हूँ। जैसे कि पहला बिना शफलिंग के हमारे पास मैसेज आ गया था आपके लिए, एंड सेम मैसेज हमारे पास डेक में भी मिल गया हमको। दूसरी चीज जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ वो क्या है, वो सबसे बड़ी चीज ये है, यू आर प्रोटेक्टेड। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है ना, जो भी इस रीडिंग को इस समय देख रहा है, एंड आई एम डैम श्योर आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ईस्ट इस समय, जिस समय आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप उनकी प्रेजेंस को फील करोगे। एंड इफ यू, अगर आपको ऐसा होता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं श्योर हूं कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड, इस एनर्जी को ना फील करेंगे कि आपके आसपास वो ऊर्जा है, आपके आसपास आपके एंजल्स हैं। और मेरे को एक चीज देखनी है आपके लिए ना, एक सेकेंड। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे ना कुछ लोग जिन्होंने आपके साथ दगाबाजी की है, ये दगाबाजी है। कुछ लोग जिन्होंने आपके साथ दगाबाजी की है, आपको कुछ गलत बोला, कुछ गलत कहा, आपके इमोशंस का फायदा उठाया, ये वो लोग हैं। वो थॉट्स आपके दिमाग में हैं। तो ये प्रोटेक्शन जो है ना, ये उन लोगों से भी है। दूसरी प्रोटेक्शन आपको कहाँ से मिल रही है? आपको मिल रही है कि आप जो बार बार आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, देखो लाइफ में जब चीज़ें खराब होती हैं सबके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन वो होता है कि आपको ना, आपके पास ना ऐसी एनर्जी को क्रिएट किया जाता है, जैसे ना
कि मेरे इस बच्चे के ऊपर ना किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी का कोई असर नहीं होना चाहिए, चाहे वो इसके नेगेटिव विचार ही क्यों नहीं है। आपके ईश्वर ना बिहाइंड द सीन आपके उन नेगेटिव थॉट्स पे भी ना डिलीट का बटन दबाते हैं। ये पायल मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसे, बट कर लेना चाहिए था क्योंकि पहले एक चैनल मैसेज आ चुका था। हाँ, दूसरी चीज़ ये जो आपके अंदर ये आपके लिए बिहाइंड द सीन शुरू हो रहा है, आपके जीवन में जो चुपचाप से बदलाव आया जा रहा है कि आपकी एंजाइटी, आपकी ट्रॉमा, इन सब को ख़त्म किया जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका मन दुखा, आपके साथ गलत हुआ, अ, और आप अपने को साथ जो आपके साथ गलत हुआ, आप उसका स्टैंड लेके खड़े हैं। दूसरी चीज़, वो लोग जिन्होंने आपको नीचा गिराया या गलत आपको शब्द बोले, अपशब्द बोले, तो यू आर स्टैंडिंग ऑन योर ग्राउंड, है ना? तो आप अंदर से तो हर्ट हैं, हम कितना भी स्टैंड ले लें लोगों के सामने, बट डीप डाउन ना ये फैक्ट है, उनकी बातें बोली हुई आपको हर्ट करती हैं, आप उन्हें सोचते हैं, सब सोचते हैं, और डीप डाउन वो चीज़ें महसूस होती हैं। वो स्टैंड ले लो आप उनके सामने, बट अकेले में जब आपको वो बातें याद आती हैं तो वो आपको हर्ट करती हैं। तो ये बदलाव आया ही इसलिए ताकि आप जो इस हर्ट एनर्जी से ना बाहर निकल सको। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ, आपकी ना ये जो भी इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ, ये आपकी कोई ना कोई अवेकनिंग कराने के लिए हुआ था। आपके अंदर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो आपको रियलाइज़ करानी थी। आपकी ट्रू पोटेंशियल से आपको मिलवाना था। ये इवेंट इसलिए हुआ आपकी लाइफ में। तो बिहाइंड द सीन जो चल रहा है ना, वो आपकी ट्रू पोटेंशियल से आपको अवगत कराया जाएगा, ये इसलिए हो रहा है। आपकी सही पोटेंशियल क्या है? आपके अंदर कितना कैलिबर है, कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं सिचुएशन को हैंडल करने की, अपने आप को खड़ा करने की, और अपने आप को उन लोगों के सामने प्रूव करने की दैट यू आर समथिंग। और हालाँकि मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं रखती हूँ कि आप किसी के सामने प्रूव करें, बट ये इवेंचुअली होगा। ये इवेंचुअली होगा कि आप की कैपेबिलिटीज़, आपकी चीज़ें उन लोगों के सामने आएँगी, जिन्होंने भी आपके साथ जिस भी एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से आप ये हैं, इस सिचुएशन में हैं। और दूसरी चीज़, आपकी लाइफ में बिहाइंड द सीन एक ऐसी एनर्जी का कह लूँ आगमन हो गया है, मैं शायद सही वर्ड यूज़ कर रही होंगी हिंदी का, जो आपके अंदर ना एक पैशनेट ऊर्जा लेके आएगी और आपके सारे बोझ को हल्का कर देगी। और जैसे ये धीरे-धीरे बोझ हल्का होगा, तो आपके करियर, आपके फाइनेंसेस की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे, बिहाइंड द सीन चल रही है आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन। फॉर श्योर हूँ मैं। आपके ना इस समय आपके कर्मों का फल मिल रहा है आपको, आपके अच्छे कर्मों का फल। और वो क्या है? आपके अच्छे कर्मों का फल, आपने जो भी स्नेह, जो भी प्यार दूसरों को दिया, वो आपको किसी इंसान से रिटर्न नहीं मिल रहा, वो आपके ईश्वर, आपके इष्ट आपको रिटर्न कर रहे हैं। कि तूने जो बोया था वो तू काट रहा है, तो तूने प्रेम स्नेह का बीज बोया था, तो मैं तुझे वही दूंगा क्योंकि तूने यही दिया था। तो ये आपके अच्छे कर्मों का रिजल्ट है जो आपको मिल रहा है, बिहाइंड द सीन इसकी तैयारी हो रही है। और एक चीज, आप जो पुरानी चीजों को छोड़ रहे हो, वो पुरानी चीजें हैं कि आप ना बहुत रिपीटेड टास्क कर रहे होगे। अब आपके अंदर जो नई ऊर्जा आएगी ना, तो वो क्रिएटिव ऊर्जा आएगी। तो कोई भी ऐसी ऊर्जा जो सेम पैटर्न को, डेली सेम पैटर्न को रिपीट करती है ना, तो वो नहीं रहेगी। अब थोड़ी सी जीवन में आएगी उथल पुथल। उथल पुथल का मतलब ये नहीं है कि कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ खराब हो रहा है, नो 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 नो। हर रोज कोई एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी आपको। हर रोज कुछ नया काम, हर रोज कुछ नया दिन। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड दिन होंगे जो आपकी लाइफ में नई ऊर्जा, नई पैशनेट ऊर्जा को भरेगा। क्यों? क्योंकि आप ना बड़े सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच में जी रहे थे, अपने अंदर ही जीना। अब आपको कह रहे हैं बाहर निकलो, बाहर भी दुनिया है, बाहर भी कुछ देखो, बाहर भी अच्छे लोग हैं, अच्छी ऊर्जा है जिनके साथ तुम्हें जोड़ना है। ठीक है? और कुछ लोग यहाँ पे अपने मूड के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर भी काम करेंगे। तो अगर आपका ऐसा है कि आप
का बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हो, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी कि आप अपनी अपने इस पुराने पैटर्न को छोड़ोगे। नेक्स्ट जो मैं देख रही हूँ, आप ना किसी नई चीज़ का ना बीज बो रहे हो कि ये नई विज़डम हो सकती है, नया थॉट हो सकता है, जिसके रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे फॉर डैम श्योर। तो ये जो नई ऊर्जा और ये गाइडेंस जो आपको आई है, ये आपके एंसेस्टर्स से आपको मिली है। कुछ लोग यहाँ पे डॉग्स के साथ बहुत कनेक्टेड होंगे और यूनिकॉर्न के साथ कनेक्टेड होंगे। तो ये दोनों ऊर्जा आपकी हेल्प कर रही हैं कि आपकी लाइफ में वो विज़डम लाने के लिए कोई एजुकेशन भी हो सकती है, उसको गेन करके आपको वापस से खड़ा करने की तैयारी करी जा रही है। एक नया बीज बोया जा रहा है आपके अंदर वापस से। और जो आपके अगर रिश्तों में जो टॉक्सिसिटी थी, जो नार्सिसिस्ट कह सकती हूँ मैं बिहेवियर था या झगड़े थे, उन सब का अंत हो रहा है। वो सब एंड पे आ रहा है, उन सब का अंत हो रहा है, वो सब चीज़ें खत्म हो रही है अब आपके जीवन से। आपके जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अपने करियर में, बिज़नेस में हैं या अपने काम में हैं, जॉब में हैं, तो अगर आप बहुत लंबे समय से अपने आप को बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, तो वो स्टकनेस जो है ना कि लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, वो स्टार्ट हो जाएगी। उसका रीज़न बता देती हूँ, जो मैंने पहले दिया ना कि आप कुछ नया बीज बो रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कोई नई विज़डम को स्टार्ट कर रहे हो, ये उसके कारण से होगा। तो लाइफ में जो स्टकनेस है वो दूर होगी, जो आपके करियर में, आपके काम में जो रुकावट थी ना, एक एक जगह पे आके रुक गया था, जिसकी वजह से आपके अंदर एक निराशा आ गई, तो वो चीज़ें अब ना चलना स्टार्ट कर देंगी। स्टक जो चीज़ें हैं, वो मूव करना स्टार्ट कर देंगी। दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा लगी, अपने आप से एक सवाल पूछो कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है? क्या कह रही है वो? एक चीज़ जो आपकी इंट्यूशन को, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा, जो आपकी इंट्यूशन को हेल्प करेगी, अ, आपका मदर अर्थ के साथ कनेक्शन, घास पे नंगे पैर चलना। जब आप चलेंगे, चाहे वो आप सुबह के टाइम चलें, चाहे शाम के टाइम चलें, तो कोशिश करना सिर्फ़ खुद के साथ कनेक्टेड हो, नो फ़ोन कॉल्स, नो म्यूज़िक, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ घास को महसूस करो। और जो ये ऊर्जा आपके अंदर आएगी ना, डू इट फॉर रेगुलरली 11 डेज़। इसको 11 दिन लगातार करना। और जब आप इस चीज़ से कनेक्टेड करोगे, ये इस ऊर्जा से कनेक्ट करोगे, आपके अंदर एक नई उम्मीद जगेगी। आपको पता चलेगा आपके एंसेस्टर्स आपके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आपके इर्द-गिर्द कोई ऊर्जा है ना? तो आप ना उसके साथ कनेक्शन को महसूस करना शुरू कर देंगे। वो लोग जिन्होंने मैनिपुलेशन की गेम खेली आपके साथ, अ, जिन्होंने कुछ गलत बोला, तो अपना स्टैंड लो, खड़े हो, बोलो। अगर आपने स्टैंड लेने की बात आपकी ये है कि आपने डिसीजन लिया है कि मैंने स्टैंड ले लिया अपना, मैंने डिसीजन ले लिया, तो उस डिसीजन पे फर्म रहो कि अब कन्फ्यूजन नहीं है, अब मेरा डिसीजन फर्म है कि मुझे मेरी लाइफ में कौन-सा बंदा चाहिए, कौन-सा नहीं चाहिए। तो अपने उस डिसीजन पे भी स्टैंड लेना, ये भी रहेगा आपके लिए। पाइल 3 ये आपकी रीडिंग थी, होप आपके साथ रेज़ोनेट की होगी। अगर रेज़ोनेट की है, तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। जय श्री राधे।